Good morning to all of students of class 10 Hindi medium. Beta, you already know today have to teach also of the lesson 9. Lesson 9. Lesson 9. The tribute first. The tribute. The tribute first. In this lesson, today I have teach towards the lesson from page number 65. Gone are those days, gone are those feeling when the words home filled my heart with emotion and the affectionate word brother. What feeling it had, how it used to make my heart pound with love. Recollecting all these things, I felt weak, pathetic. Gone those days. Here the author written by Das Ben-Hur जी कहते हैं यहाँ पे कि वो दिन कहाँ चले गए, वो दिन कहाँ चले गए, वो फीलिंग कहाँ चली गई, वो अनुभव कहाँ चला गया. When the word home filled my heart, जब मैं घर की याद आती थी तो हमें हर तरह की फीलिंग होती थी. And always felt weak, pathetic. यहाँ पे ऑथर यही बोलना चाहता था कि जो भाईचारा था, जो आपस में परिवार का प्रेम था, वो अब कहाँ चला गया, है ना. इस पे वो बहुत ही वरीड होता है. ऑथर बहुत ही चिंतित होता है और कहता है वेयर इज द हार्ट गॉन, वेयर आर दोज डेज, वेयर हैज द स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है तत्काल स्वयं आना, एकाएक जो चीज़ फीलिंग में आए. आ फीलिंग गॉन, आई हैड कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ आई स्ट्रेंजर कुड all of my sudden become so intimate. मतलब so intimate मतलब होता है जो आत्मीयता होती है. कहने का मतलब ये है, पोएट ऑथर ये कहना चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि जब एक ऐसा समय था कि जब घर में सब लोगों, सारे सदस्यों में एक दूसरे से प्रेम हुआ करते थे, रिस्पेक्ट हुआ करते थे, अफेक्शन हुआ करते थे, ठीक है. लेकिन अब वो चीज़ कहाँ चली गई, अब ये परिवार में नहीं दिखता है, ठीक है. जिसके कारण वो बहुत ही बेचैन हो जाता है. बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days. ऐसा घर का माहौल देखकर, लोगों की मानसिकता देखकर, मेंटेलिटी देख के वो बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है. और इसके बाद क्या होता है कि उसको नॉर्मल होने में 2 दिन लगता है. आई ग्रीव यूज टू व्हाट हैड बीन अ शॉक लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस कीपिंग पेस विथ माई वाइफ. आई इंक्वायर अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स. वो फिर क्या करता है, 2 दिन उसको ऐसा सोच में बहुत चिंता में पड़ जाता है अपने घर के प्रति, अपने घर के प्रति जो उसका लगाव था, जो इमोशन था, जो एक अफेक्शन था, ठीक है. तो वो उसको एकदम 2 दिन तक बिल्कुल चिंतित कर देता है. इसके बाद फिर क्या करता है, किसी तरह से 2 दिन बाद वो नॉर्मल होता है, अपने को बैलेंस में लाता है. फिर इसके बाद अपने पत्नी के साथ बाजार जाता है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट थिंग्स का ही इंटेंडेड टू बाय, जिसको खरीदना चाहता है, खरीदने की इच्छा उसकी पत्नी करती है, ठीक है. उसको वो जाके वहाँ पे रेट पता करता है. फिर क्या करता है,
शी buying a fridge was almost certain, a second-hand scooter, a stereo set and some gold ornaments. बोलती है उसकी पत्नी कि हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है फ्रिज है, बिकॉज द समर इज अबाउट टू कम, गर्मी आने वाली है और इसके लिए वो फ्रिज खरीदना चाहता है। और क्या करता है, जो उसके मतलब जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके पास क्या रहता है, राइटर के पास ऑफिस जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक नहीं था, तो वो एक स्कूटर लेना चाहती है सेकेंड हैंड, ठीक है, और एक स्टीरियो सेट लेना चाहती है और कुछ जो है ऑर्नामेंट्स लेना चाहती है, आभूषण वगैरह लेना चाहती है। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, और उनकी लिस्ट बना लेती है प्राइसेस की। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस एंड वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशेंस, बहुत सारा जो बिल्कुल जो महत्व की चीज़ें हैं अपने इंटेंशंस इरादों में लाती है और उसको करना चाहती है, ठीक है। टर्न ओवर योर पेज, पेज नंबर 66 पेज खोल लीजिए और फिर आगे पढ़िए। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, द सेम बस वॉज देयर। जैसे ही इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार का दोपहर के समय की बात है, दोपहर के समय में ही लेफ्ट फॉर माई विलेज, वह गांव के लिए रवाना होता है। कौन हुआ रवाना? आथर जो है लेखक गांव के लिए अपने रवाना हुआ। द सेम बस वाज देयर, हाँ एक ही बस थी जो गांव के लिए जाती थी। इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और अंदर एक फैमिली की भावना उत्पन्न होती है कि गांव जा रहे हैं, जो एक लालसा होती है, जो ल्योर होता है, जो एक मतलब बोलते हैं प्रेम उद्गार प्रकट होता है, वो उसको आता है। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, जाके लेखक ड्राइवर के सीट के पीछे बैठ जाता है और इसके बाद वो माई फेवरेट सीट, और जो कि उसका फेवरेट सीट रहता है, इन माई हरी, और शीघ्र ही जाके वो बैठ जाता है। आई पुश्ड माई नीज अगेंस्ट द डोर, और दरवाजे से उसके घुटना में रगड़ लग जाता है, थोड़ा सा मतलब चोट जैसे लग जाता है। इट हर्ट मी, जो कि उसको चोट लगता है। द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कॉन्टेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड, हाँ लिंगराज का प्रसाद उसके पास रहता है। एक गॉड है जिसका कि प्रसाद नीचे गिर जाता है, उसको वो जमीन से उठाता है। मेंट फॉर माई डियर मदर, जो कि उसके माँ के लिए रहता है। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, आई फेल्ट एज इफ द इंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, और वैसा फीलिंग करता है जैसे, क्योंकि वो बस जो है गांव के लिए स्पेशली जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उस बस में जो गांव के लोग हैं बैठे हैं और पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको ऐसा फीलिंग हो रही है। हाँ, स्क्रेचिंग अलाउड अ क्वेश्चन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद, है ना। यू हैव नॉट बदर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड यू love you had in your heart of your home. Instead, you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu. Curses be on you. मतलब ऐसा वो फीलिंग करता है, अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि मतलब कि बस से लगता है कि ऐसा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा लोग सोचते होंगे मेरे बारे में, कितने दिनों के बाद ये गांव वापस जा रहे हो, है ना। और आपको लगता है कि गांव के प्रति, घर के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने परिवार के प्रति ज़रा सा भी आपके पास प्रेम नहीं है।
कोई अफेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लगता है कि जैसे एक कसाई होता है, उसके प्रति उसके पास किसी भी प्रकार का किसी से लगाव नहीं रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से लगता है कि खुद को ऐसा ये ऑथर फीलिंग करता है। I board the bus collecting the briefcase and the content of the soiled packet, wearing a seamless smile for the cleaner and the conductor of the bus। और क्या करता है? I board the bus collecting the briefcase। फिर वो क्या करता है? बस पे सवार होता है, सवार हुआ और इस टाइप से ऐसा वो ब्रीफकेस को लेके हाथ में और सोइल पैकेट जो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ प्रसाद था उसको लेके जाके विदाउट सेमलेस बस और कंडक्टर के से स्माइलिंग करते हुए जाके बैठ जाता है। ऐसा फीलिंग करता है कि लगता है जैसे कोई वो गिल्टी किया है, कोई अपराध किया है। क्यों? क्योंकि वो खुद महसूस करता है ऑथर कि वो गांव के लिए कुछ सोच नहीं पा रहा है, ऐसा वो फीलिंग करता है। It was 5 in the evening when I got down. I had written beforehand. My elder brother was there to meet me at the bus stop। और फिर क्या होता है कि जब वहाँ गांव पहुँचता है तो उसमें 5 बज जाता है, शाम के 5 बजे होते हैं और बड़े भाई उनके वहाँ पे रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं। और ये एक उनका लगाव था, प्रेम था, ठीक है। He appeared a little tired and worn out। और उनको देख के ऐसा फीलिंग होता है, लगता है कि जैसे बहुत थोड़ी थकान जैसे उनको देख के महसूस होता है, जैसे थके थके से हैं, है ना, और जैसा कुछ समय से हैं। Give that briefcase to me, that must be heavy। और भाई बोलते हैं, उनके बड़े भाई बोलते हैं कि ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, ये that must be heavy, ये वजनी होगा, वजनी है। He almost snatched। और अंत में क्या होता है कि जैसे एक अपने यहाँ एक संस्कार है, परंपरा है कि छोटा भाई बड़े भाई से कोई बड़ा सामान नहीं लेने देता है, तो वो क्या करता है? He almost snatched मतलब छीन लेता है ना, बड़ा भाई उनसे छीन लेते हैं। It away from me, I forgot even to touch his feet। This had never happened earlier। He was walking in front of me। और क्या करते हैं फिर इसके बाद ऐसा करके फिर वो उस समय क्या होता है कि छोटा भाई मतलब आर्थर जो है उस सिचुएशन में अपने बड़े भाई का पैर छूना भी भूल जाता है। जो एक संस्कार होता है, एक परंपरा होती है ना, उसको भूल जाता है। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो क्या कर रहा था? जो कि सामने ही चल रहा था, सामने आगे आगे चल रहा था। वी वेयर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड ईवर द सेम। आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड डेज। वो चलते हुए आगे चले जा रहा था और ये सोच रहा था कि वही गांव की गलियां, वही धूल, वही बचपना उसको सारा याद आता है। I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition। और उसे I was usually crossing the street alone, उसको याद आ रहा है कि एक ऐसा समय था कि जब मैं ट्यूशन इधर से जाया करता था, ठीक है, एक टीचर के पास शाम के समय में वो ट्यूशन जाता था, जा रहा था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडी। और कभी क्या होता है कि जनरली लेट हो जाता है किसी कारणवश, तो उसको याद आया कि एक बार मैं ट्यूशन जा रहा था और मुझे लेट हो गया था। जब लेट हो गया था उसको सारी बातें याद आती है अपने बचपना की।
unfeelingly my elder brother would be there to escort me back home lest I should be frightened। और देखिए कि मतलब ऐसा मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे बड़े भाई आज लेट हो गया है तो आके मतलब ये यहाँ पे आकर ये दिखाना चाह रहा है कि एक बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति कितना अफेक्शनेट होता है, कितना मतलब अपना लव बता रहा है कि कितना मतलब वो उसको प्यार करता है छोटे भाई को और उसको लेने पहुंच जाता है, कितना कांस्टेंट केयर करता है अपने छोटे भाई को जो कि लेने पहुंच जाता है, रिसीव करने पहुंच जाता है ना ट्यूशन से। और फिर बोलता है कि मतलब इसलिए ऐसा करता है कि माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू स्कॉट मतलब होता है किसी सुरक्षा में, मतलब वो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ गए थे कि कितना हमें कहीं से भी डर न लगे और ऐसा करके सोचते हैं। आई शुड बी फ्राइटेंड कि मैं डर न जाऊँ। ही वुड कैरी द लेटर माई बैग ऑफ द बुक्स एंड नोट्स और ही वुड कैरी द लेटर मीन्स होता है जैसे आप सुने होंगे गांव में लालटेन बोलते हैं, अंधेरा होने पे लालटेन जलाते हैं जो कि केरोसिन ऑयल से जलता है, ठीक है। तो इस टाइप के और क्या करते हैं बड़े भाई, उसके जो बुक्स हैं जो नोट्स हैं उसको भी ले लेते हैं अपने हाथ में। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो कि मतलब ये सोचता है कि कितना हमको बड़े भाई मानते थे। इफ़ आई लैग बिहाइंड he would ask why you are perhaps tired come hold my hand and walk with me और why you are perhaps tired come hold my hand and walk with me। उनके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी रहा करती थी, इसके बाद भी वो जो है कभी भी अपने कर्तव्य को अपने ड्यूटी को निभाने में टायर्ड महसूस नहीं करते थे, मतलब हमेशा सबका केयर करते थे। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स व्हाइल गोइंग टू द फील्ड फॉर अ स्ट्रोल मतलब क्या करते थे आराम से बिल्कुल घुमाने के लिए अपने कंधे के ऊपर बैठा लेते थे और उनको हमेशा कांस्टेंट केयर करते थे। बेटा इस लेसन में यही है। इसके बाद जो लेसन की समरी है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, बता दिया है। और फिर इसमें यह है कि ये जॉइंट फैमिली के बारे में है कि हमारे देश में है ना द जॉइंट फैमिली हैज़ बीन द प्राइमरी बेसिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये हमारे भारत में ऐसा कल्चर है, हमारे समाज में ऐसा कस्टम है, रीति रिवाज है, परंपरा है। इंडिया कंटिन्यू टू हैव लार्ज अनब्रेकेबल फैमिलीज फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट टू रिसेंट टाइम्स। ठीक है, मतलब आदिकालों से चले आ रहा है और इसके लिए ये अभी भी ये चीज़ एक एग्जाम्पल के रूप में ये लेसन प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे देश में अभी भी ये कस्टम, ये परंपरा, ये ट्रेडिशन अभी भी जो है जिंदा है। एग्जाम्पल फॉर सच फैमिली एग्जिस्ट इवन टुडे, आज भी है। द प्रेजेंट लेसन, ये जो आपका लेसन है, द ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि जिसको बोलते हैं, अर्धांजलि भी बोलते हैं, आदरांजलि मतलब ये एक आदर है, एक बड़ों के प्रति एक सम्मान है जो कि हमारे देश में ऐसी परंपरा है। ये लेसन जो है हमको यही दर्शाता है, बताता है। ठीक है बेटा, ये लेसन ओवर होता है। थैंक यू, गुड डे। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब।